Hello and welcome everybody to my YouTube channel. As I said in my previous video, I will discuss types of sentence in my next video. So today I will discuss types of sentence. So first type of sentence is assertive sentence. Assertive sentence. Assertive sentence. So a sentence, definition of assertive sentence is that a sentence that makes a statement, a sentence that makes a statement, a sentence that makes a statement or assertion a sentence that makes a statement or assertion is called assertive or declarative sentence. Assertive or declarative sentence. DECLARATIVE. Declarative sentence. So टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा आता है वो आता है assertive sentence. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, वो जुमला जो कोई बयान दे, दैट मेक्स अ स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बयान. वो जुमला जो कोई बयान दे. और एसर्शन को हम उर्दू में बोलते हैं इल्तिमास. वो जुमला जो कोई बयान दे या इल्तिमास करे, ऐसे जुमले को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो कहते हैं. अंडरस्टैंड? तो इसकी हम एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं जिससे हम बेटरली अंडरस्टैंड करेंगे. फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लेता हूं शाहिद sat on a wall. शाहिद sat on a wall. शाहिद दीवार पे बैठा था. ठीक. एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं. they were singing a song. They were singing a song. So these are the definitions, these are the examples of assertive sentence और declarative sentence. तो सिंपली हम कह सकते हैं वो जुमला जो कोई बयान दे या कोई इल्तमास करे, ऐसे जुमले को हम assertive या डिक्लेरेटिव जो है सेंटेंस वो कहते हैं. इसकी सिंपल एग्जांपल है, आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो. और एक और चीज इसमें याद रखना कि ये assertive सेंटेंस जो होता है ये किससे एंड होता है? इसके एंड में फुल स्टॉप आता है. ठीक है, इट एंड्स विद फुल स्टॉप. सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, assertive सेंटेंस. आई होप all of you understand. So first of all I rub it and then we will move forward. So after discussing assertive sentence we will move on to second type of sentence, that is interrogative sentence. Interrogative sentence. तो सिंपली अगर हम उर्दू में बोलें तो इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया सवालिया जुमला. वो जुमला जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाए. ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सेंटेंस दैट asks a question. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Is called an interrogative sentence. वो जुमला जो कोई क्वेश्चन पूछे, जो कोई सवाल पूछे, ऐसे जुमले को हम इंग्लिश के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो ये वाला जो जुमला होता है इट एंड्स विद
क्वेश्चन मार्क, तो ये किससे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से। इसके एंड में क्या आता है? इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हो गया, ब्रैकेट में हम ये डाल देते हैं। ठीक है, तो ये वो जुमला हो गया जो क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। कोई भी क्वेश्चन जिस जुमले के अंदर पूछा जाए उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जो ये जुमला है ये किससे खत्म होता है? इसके एंड में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी हम एग्जाम्पल एक दो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल में अगर यहां पे लिखूंगा व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, कोई भी जो क्वेश्चन है अगर हम पूछे तो सेकंड में यहां पे लिखता हूं हैड योर डिनर, हैड योर डिनर, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुमने डिनर किया, रात का जो खाना है वो खाया। तो इसको हम सिंपली जो है कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ आ गया सबको? अगर किसी भी जगह भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ओवरकम ऑल योर प्रॉब्लम्स। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम जो है वो अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करूंगा। तो ये दो आपको समझ आ गई। सेकंड जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रब इट, देन आई विल मूव टू थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। After discussing two types of sentence, now we will move on to third one, that is imperative sentence. Imperative sentence. Imperative sentence. So third one is the imperative sentence. Now the definition of interrogative sentence is that a sentence that express a command, comma, request or an entreaty, entreaty, entreaty is called an imperative sentence. Is called an imperative sentence. Imperative sentence. It's also end with full stop. So imperative sentence वो सेंटेंस होता है, ऐसा जुमला जिसमें कोई कमांड दी गई हो, रिक्वेस्ट की गई हो और इंट्रेटिव को हम क्या बोलते हैं उर्दू के अंदर? इल्तिजा। ठीक है, रिक्वेस्ट या इल्तिजा सिमिलर वर्ड्स। रिक्वेस्ट के लिए या इसके लिए इल्तिजा हम किसी से करते हैं या किसी को कमांड की जाती है, ऐसा जुमला जो होता है उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन लें तो हम कौन सी डेफिनेशन ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं बोलता हूं बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, बी क्वाइट। ठीक, और मैं लिख सकता हूं हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे रहम कीजिए, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे रहम कीजिए। मर्सी को बोलते हैं उर्दू में रहम। ठीक है, और अगर हम बहुत सारी ये लें तो वो भी ले सकते हैं, और भी हम बहुत सारी जो एग्जांपल्स हैं वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लीज गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, कमांड्स भी कोई दे सकते हैं, ऑर्डर भी अगर वगैरह हो, वो सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये होगी थर्ड जो हमारी टाइप्स होगी सेंटेंस की वो। तो ये आप सबको समझ आ गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अगर किसी जगह कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं अगर कोई भी कंफ्यूजन हो वो कंफ्यूजन इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूंगा। तो ये थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस होगी हमारी इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसके बाद हम फोर्थ टाइप ऑफ जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, वो मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो ये लिखा हुआ है इसको मैं रब करूंगा। आप आराम से जहाँ पे भी अगर आप इससे पढ़ रहे हैं तो आराम से
ये वीडियो को पॉज करके सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर किसी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर किसी भी जगह कोई कंफ्यूजन आपको आती है, और इसके अलावा आप बहुत, मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बहुत सारी एग्जांपल जो भी है हर किसी सेंटेंस के ले सकते हो। अगर आपको एक बार समझ आ गया कि ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो आप बहुत सारी जो है एग्जाम्पल्स जो है वो खुद भी ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो टाइप है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की, वो मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं ये सॉल्व जो है लिखा हुआ है इसको मैं रब कर लेता हूँ। After discussing three types of sentence, now we will move on to fourth one, that is exclamative sentence. exclamatory exclamatory sentence. तो exclamative sentence की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? A sentence that expresses strong feelings. वो जुमला जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा हो, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग बयान की गई हो। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को, ऐसे जुमले को हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहते हैं। इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करे, ऐसा जुमला जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बयान करे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप अच्छे से। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, हाउ कोल्ड द नाइट इज। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है, हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी सर्दी है रात को ना, या कितनी ठंडी रात है। तो इसके लास्ट में बेटा जो मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा क्या? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, दूसरी बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। तो जैसे मैं ये ले लेता हूँ, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो खत्म हो गई। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इफ एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन, डू कमेंट in the comment section, then I will overcome all your problems, and inshallah I will try my best to make all of you understand. So with that, I will end this video here. So please subscribe my channel, press the bell icon, so whenever I upload new videos you will get the notification first.